बोलिए। तो ये है कि आपने लिखा आत्मा से जुड़े, वहाँ पे ये लिख रहे थे कि आत्मा सदैव दोष मुक्त होती है। तो सर कि हम जैसे भी कुछ भी, अगर हम, मेरे को पहले तो ये जानना है कि अब आत्मा से जुड़े कैसे। आपको आत्मा से जुड़ने की जरूरत क्या है? आप खुद आत्मा है। आपको तो खुद को समझना है ना। तो यही तो क्वेश्चन हाँ, है सर। मतलब जुड़ना नहीं है खुद से, क्योंकि आपको तो खुद को पहचानना है कि मैं ये हूँ, ठीक है ना। तो उसका एहसास जो है वो, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है, ठीक है ना। आप परमात्मा की बात बाद में करिए, पहले खुद की बात करिए, जो आपका सही प्रश्न है कि आप अपने आप को, स्वयं को एहसास कैसे करें कि मैं हूं। समझिए कि ये मैं हूं। मैं तो ये बोलता हूं कि जिसको हम शरीर कहते हैं, वो एक्चुअली शरीर भी नहीं है। जिसको हम शरीर बोलते हैं ना, ये शरीर, वो शरीर नहीं है। शरीर तो 10 इंद्रियां हैं, वो शरीर है। ये तो उपकरण है। कान तो उपकरण है ना सुनने का, ज्ञानेंद्रिय तो सुनना है। आंख तो उपकरण है देखने का, ज्ञानेंद्रिय तो देखना है। समझिए, नाक तो उपकरण है, सूंघना जो है वो ज्ञानेंद्रिय है। जीभ उपकरण है, स्वाद जो है वो ज्ञानेंद्रिय है। छूना जो है, हाथ जो है या त्वचा जो है, वो उपकरण है, लेकिन जो एहसास है छूने का, वो ज्ञानेंद्रिय है। तो शरीर जो है ये नहीं है, ये तो जो एहसास जो है वो ज्ञानेंद्रिय है। तो ऐसी 10 हमारी इंद्रियां हैं, उसको मैं शरीर कहता हूं। तो अब अगर आप मेरी बात को सिर्फ बिना किसी प्रश्न चिन्ह के, अपने मन के अंदर बिना किसी प्रश्न के सिर्फ एक बार सुने और मान लें, सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद बेशक आप मत माने, मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए मान लें पूरे भाव से कि जो भी है, आत्मा का रूप जो भी हो, उसकी बाहरी परत जो है वो मन है। जैसे एक सेब होता है, उसका छिलक या पपीते का छिलका जो है ऊपर वाला, तो पूरे छिलक समेत फल को फल कहेंगे ना। सेब को सेब पूरे छिलके समेत, या पपीते को पपीता जी। ये तो नहीं है कि उसके अंदर वाला पार्ट पपीता, बाहर वाला छिलक पपीता नहीं है। सारे का सारा है पपीता है ना। तो बस इतना भाव मन में रखें कि ये संरचना है इस ऊर्जा की जो हमारे शरीर में है, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है। क्योंकि जो भी एहसास होता है वो मन को होता है। हम मन से कार्य करते हैं, शरीर से कार्य नहीं करते। शरीर द्वारा कार्य लिए जाते हैं। काम कौन करता है? मन करता है काम। बस इतना भाव रखिए कि मन अगर काम करता है, अब क्या है कि जितने प्रभाव पड़ते हैं, आत्मा जो है मन उसकी बाहरी परत है, तो मन आत्मा का हिस्सा है। तो जितने प्रभाव पड़ते हैं, अच्छे कर्मों के, बुरे कर्मों के, जो छाप या इंप्रेशन या जो संस्कार जो पड़ते हैं, वो मन के ऊपर पड़ते हैं। मन झेलता है सब कुछ, अच्छी बुरी बात। मन ही दुखी होता है, मन ही खुश होता है। जो भी भाव है वो मन के अंदर है, और मन ही काम करता है। शरीर द्वारा काम हम लेते हैं, लेकिन काम कौन करता है? मन करता है। अब मन काम करता है और मन ही झेलता है। अगर मन गलत काम करेगा तो बुरी चीजें झेलेगा, दुखी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है नहीं। अब मन बुरे काम या गलत काम क्यों करेगा? जब मन जो है इंद्रियों के वश में होगा, उससे क्या होगा? विकार पैदा होंगे, डर, लालच, ईर्ष्या, अपेक्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य। तो ऐसे करके 12 मैंने लिखे हैं कि ये 12 विकार पैदा होंगे, और जब ये विकार पैदा होंगे तो विकारों को जन्म देंगे, और पाप कर्म हम करते रहेंगे, और मन जो है दुखी होता रहेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो मन के ऊपर पड़ रहा है। सिर्फ इतना समझना है, ठीक है। अब मन को हम चाहते हैं कि मन, क्योंकि आत्मा का हिस्सा है, मन बाहरी परत है उसकी। अब आत्मा जो, हम कोई शरीर तो है नहीं, शरीर की तो मैंने तुम्हें बताया कि 10 इंद्रियां हैं, ठीक है। हम तो शरीर नहीं है। अब मन जो है, जो आत्मा का हिस्सा है, हम आत्मा है, तो मन जो आत्मा का हिस्सा है, तो आत्मा कहती है कि मन तो मेरा हिस्सा है, लेकिन काम किसी और वजह से कर रहा है, शरीर की इंद्रियों की वजह से कर रहा है। उससे विकार पैदा हो रहे हैं, उससे फिर पाप कर्म हो रहे हैं, और उससे फिर दुख मिल रहा है। और फिर दुख किसको झेलना पड़ रहा है? मन को। मन तो आत्मा का पार्ट है,
समझ रही है? तो इस वजह से हम दुखी रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो अब क्या है, मैं ये बोलता हूं कि आप जैसे जैसे मन को केंद्रित करेंगे, जैसे जैसे मन को आप अपने वश में लाएंगे, कि मन जो है इंद्रियों के वश में नहीं, मेरी जो आध्यात्मिक बुद्धि है, मेरी जो स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट है, मेरी जो अंतरात्मा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपनी अंतरात्मा से बताओ, वो क्या है अंतरात्मा? जब आप या तो बोले कि भी अपनी आत्मा से बताओ, लेकिन हम क्यों बोलते हैं अंतरात्मा? कि अपनी आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि अपनी स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, उससे बताओ कि ये बात सही कि गलत। तो आप झूठ नहीं बोल सकती हैं, समझिए? बुद्धि तो बोलेगी कि हाँ झूठ बोल दो कोई बात नहीं, मन भी क्योंकि इंद्रियों के वश में, वो भी बोल सकता है कि झूठ बोल दो कोई बात नहीं। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं जीवन में, कोई भी कार्य है, वो किसकी वजह से करते हैं? हम दो चीजों की वजह से जीवन में काम करते हैं। डिसीजन जो हम लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं कि ये करें या ना करें, वो क्या है? दो चीजें, एक मन और एक ये भौतिक बुद्धि यानी कि ब्रेन, जो हमने समाज के अंदर डेवलप किया है, हमारा ब्रेन, कि भाई पैसा होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, या साइंस पढ़ी आपने, मैथमेटिक्स पढ़ा, जो भी पढ़ा उससे जो है ये माइंड, जो भी ब्रेन जो है, माइंड नहीं ब्रेन डेवलप हुआ। तो या तो आप ब्रेन से, मस्तिष्क से निर्णय लेंगी या मन से निर्णय लेंगी। मन करेगा कि ये काम कर लो, मस्तिष्क कहेगा नहीं करना, गलत बात। मन कहेगा कि चोरी कर लो, अच्छी चीज है, मस्तिष्क कहेगा कि नहीं करनी, गलत बात। तो कभी मन की चलती है, कभी मस्तिष्क की चलती है, लेकिन ज्यादातर मन की चलती है। तो अगर ये सब चीजें समझ में आती हैं कि अल्टीमेटली किसको झेलना पड़ रहा है, मन को, बैलेंस करके मन को, अच्छे करो तो भी, बुरे करो तो भी। तो कभी हमें खुशी मिलती है किसी काम से, कभी दुख मिलता है, क्योंकि ज्यादातर समाज के अंदर है, संसार के अंदर है, तो कई बार विकारों की वजह से हम काम करते हैं तो ज्यादा दुख झेलना पड़ता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। तो आत्मा ये कहती है कि मन तो मेरा हिस्सा है, मेरा ही पार्ट है, शरीर तो मेरा पार्ट नहीं है, इंद्रियां हैं वो तो शरीर है, और मन जो मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही पार्ट है, वो इंद्रियों के कहने पे काम कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि मेरा मन, मेरी आध्यात्मिक बुद्धि, मेरी अंतरात्मा के हिसाब से काम करे, ताकि निर्णय जो है ये वाली बुद्धि के साथ मन ना ले। मन जो निर्णय ले वो मेरी आध्यात्मिक बुद्धि, मेरी स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट से ले। तो फिर कभी गलत होगा ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मन से पापों का नाश हो जाएगा। थैंक यू। समझ रही हैं आप?